हर हर महादेव दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम अपनी राइड वापस से स्टार्ट कर रहे हैं और ये शुरू हुई है हमारी गुड़गांव से। गुड़गांव से हम सीधे पहुंचेंगे एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन पर। फ़िलहाल हमारे सामने जो टोल आ रहा है वो है द्वारका एक्सप्रेसवे का टोल, और इसी टोल को आगे क्रॉस करते हुए हम और भी आगे बढ़ेंगे। और इस टोल को क्रॉस करने के बाद ही आगे चल के UER 2 आ जाएगा, जो नया रास्ता है चंडीगढ़ के लिए निकलने के लिए, जो हमें पूरे दिल्ली शहर को बाईपास कर देता है। तो एक हमारे लिए बेनिफिट ये हो गया है कि अब हमें दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, हम आउटर इस रोड को लेते हुए सीधे सोनीपत मुरथल से पहले जा कर के अटैच हो जाएंगे। वैसे आपको बता दूं, बाइक अलाउ नहीं है UER 2 पर, बट अभी सुबह सुबह भोर का टाइम है, तो हम देखते हैं अगर हमें कुछ बेनिफिट मिल गया तो हम ले लेंगे, नहीं तो फिर हम नीचे से भी निकल जाएंगे। बट हाँ, ये यात्रा युगल यात्रा ही नहीं है, ये यात्रा ग्रुप राइड है और होंडा वालों के साथ हमने प्लान किया हुआ है इस राइड को स्टार्ट करने के लिए। UER ख़त्म होने के बाद ही थोड़ी दूर बाद मुरथल आ जाता है, और मुरथल पे हमने सोचा पहले रुकते हैं, बट अब हम ग्रुप राइड के साथ आए हैं कहने के लिए, बट अभी हम अकेले ही चल रहे हैं क्योंकि सारे राइडर एक ही जगह इकट्ठा होंगे अम्बाला में। हमने वहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट पॉइंट बनाया हुआ है, तो अब इसलिए यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब स्ट्रेट हमने प्लान किया कि हम सीधे अम्बाला रुकेंगे, क्योंकि सारे राइडर, क्योंकि नोएडा से भी आ रहे हैं, गाज़ियाबाद से भी आ रहे हैं, और गुड़गांव वाले तो हैं ही हैं, फरीदाबाद से भी हैं। हाँ, फरीदाबाद से भी हैं, तो हम सारे एक स्ट्रेट वहीं पे जाकर के स्टॉपेज लेंगे अपना अम्बाला में। ब्रेकफास्ट पॉइंट वहीं बनाया हुआ है, तो इसलिए अब हम स्ट्रेट अब निकलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं तितली के साथ। काफ़ी दिनों के बाद तितली को अपने हाथ में लिया है, तो अच्छा भी लग रहा है। बट अब ये है कि हमें रेगुलर राइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे दिक्कत होगी। तो अब हमने आगे से प्लान यही बनाया है, और आपको रेगुलर वीडियोज हमारी मिलते रहेंगे, तो इसलिए प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिएगा। धूप के भी दर्शन हो गए, मतलब सनराइज़ यहाँ पर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बहुत ठंड लग रही है। हमने ये सोचा था कि गर्मी लगेगी, बट यहाँ तो ठंड भी लग रही है। तो यही सोच रहे हैं कि तो हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमें कितनी ठंड लगेगी, जब अभी हमें यहाँ पर इतनी ठंड लग रही है राइड करने पर। पहले हमने सोचा था कि रेल राइडर पहनने की, ठीक है, हो सकता है ठंड लगा, पर ऐसा दिल्ली में हमें लग नहीं रहा था कि इतनी ठंड लगेगी। बट राइड करने के दौरान वाकई ठंड फील हो रहा है, और मौसम आप देख ही रहो कि कितना सुहाना लग रहा है। श्वेता ने बोला धूप है, पर धूप नहीं भाई, ये तो सूरज देवता की कृपा बरस रही है, हल्की हल्की सोनी सोनी रोशनी कितनी प्यारी लग रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कितना अच्छा लग रहा है ये नज़ारा। अब पता नहीं कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बट वाकई जो फील आ रहा है ना, ये ठंडी ठंडी हवाएँ और जो राइड करने में मज़ा आ रहा है ना, इसकी बात ही अपनी कुछ अलग है। गीता की नगरी कुरुक्षेत्र में अब आप सभी लोगों का स्वागत है, क्योंकि हम भी कुरुक्षेत्र पहुंच चुके हैं, और हम कुरुक्षेत्र का एक अलग से ब्लॉग भी बनाएंगे, क्योंकि अभी हम कुरुक्षेत्र नहीं जा सकते, क्योंकि हमें अपनी टीम के साथ भी मुलाकात करनी है। कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ लगभग 101 किलोमीटर है, और लुधियाना 161 किलोमीटर है। और कुरुक्षेत्र का, जैसे श्वेता ने बताया कि एक अलग से हम ब्लॉग बनाएंगे। मेरा भी बहुत मन है कुरुक्षेत्र में आने का, यहाँ रहने का, ये नहीं कि सिर्फ आकर के निकल जाने का। तो देखिए कब भगवान प्लान बनाते हैं, कब से फिर भगवान हमें बुलाते हैं, बट वो जल्दी ही हम बनाएंगे। फाइनली हम अम्बाला पहुँच गए, और यहीं पर हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट है। देखते हैं आगे एक जगह दिख भी गया, जो जग्गी रेस्टोरेंट दिख रहा है या होटल, यही हमारा स्टॉपेज पॉइंट है। और ये देखिए अम्बाला का गेट, ये मेरे को बड़ा प्यारा लगता है। ये गेट जो तीर धनुष बने हुए हैं, अच्छा लगता है ये हमको। अभी आगे से यू टर्न लेकर के हमें राइट हैंड साइड में जाना है जग्गी के पास।
क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया। हेलो, बहुत बढ़िया बढ़िया। मिसेस कहाँ रह गई? और वो पीछे लग रहा 2-3 लोग हो रहे हैं, मैं बुला करके लाता हूँ। पहले बुला लूँ उन लोगों को, उन लोगों को बोल दिया, वो लोग जो पीछे थे। चलो कोई नहीं, आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, बैठो, चलो बैठो। ऋषिकेश में जो लोग आए थे वो भी हमें मिल गए, और यहाँ पे बहुत से लोग आए हुए हैं ना जो पुरानी राइड के हैं। हाँ, जो वनस्थली वाले भी लोग हैं इसमें, तो अच्छा रहेगा, सारे लोग एक साथ मिल जाएंगे। मतलब मैक्सिमम लोग हैं, दोनों लोग जो ऋषिकेश में भी थे, वनस्थली वाले लोग। अरे हमसे पहले सारे ही आ चुके हैं, लग रहा है हम ही लेट हैं। फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा सारे ही आ चुके हैं। चलो भाई। ब्रेकफास्ट हमने कंप्लीट कर लिया और अब यहाँ से हमारी राइड फिर से स्टार्ट होती है चैल के लिए। और हम सब कुछ मीटअप पॉइंट भी हमने अपना रिजॉर्ट, माउंटेन व्यू रिजॉर्ट जो है वहीं पे मिलेंगे। अब बीच में कहीं हम लोग ब्रेकअप नहीं करेंगे, बट चलो कहीं किसी को रुकना होगा रुक लेंगे, पर मेन मीटअप पॉइंट अब हमारा रिजॉर्ट ही रहेगा। और मीनवाइल जिसको पेट्रोल भराना है जस्ट यहीं जस्ट बगल में पेट्रोल, जैसे मैं तो पेट्रोल सोच रहा हूँ यहीं से ले लूँगा और उसके बाद से फिर अपनी राइड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब तो सीधे रिजॉर्ट में मिलना, तब ऐसी कोई हेडक नहीं, सबको साथ में ही चलना है। तो देखते हैं, बीच बीच में लोग मिलते चलेंगे और इसी तरह हम लोग का कारवां चलता रहेगा। बहुत से लोग हैं, मेरे को तो कई लोग पहचान में आ रहे हैं, बहुत लोगों की बाइक भी पहचान में आ रही है जो उस बार थे हमारे साथ। अरे तो वो पहचान में तो आएंगे ही यार, अभी तो जल्दी जल्दी हुई है राइड, बट हाँ हमारी राइडिंग में बहुत लंबा गैप हो गया, उस गैप को जल्दी ही फुलफिल करेंगे। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस बनाते रहेंगे हम लोग। हम ये सोच रहे हैं कि मतलब बीच बीच में हम छोटी छोटी राइड भी करेंगे और फिर हम बड़ी राइड भी स्टार्ट करेंगे। फिलहाल पहले तितली का हाँ। पेट भी भर देते हैं। हाँ, और हम ही नहीं ले रहे हैं, काफ़ी लोग ले रहे हैं। वैसे तो मैंने टैंक फुल करा रखा, अभी मुझे नहीं लगता था चैल से पहले कोई ज़रूरत पड़ेगी, बट तब भी मैं सोच रहा हूँ ले ही लेता हूँ, क्योंकि जहाँ स्टॉपेज है सब लोग रुके हुए तो वहाँ ले लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखो मैं ही नहीं, सभी लोगों के, कई लोगों के माइंड में है ये बातें और ले रहे हैं लोग, क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग पेट्रोल भरा करके ही चले होंगे अपने अपने डेस्टिनेशन से, तो अच्छा है भरा लेना चाहिए बीच बीच में। तितली की तो पेट पूजा हमने करा दी और हमने तो अपनी कर ही ली थी, और अब हमारे साथ लग रहा है कुछ लोग साथ चल रहे हैं। वैसे तो अम्बाला तक तो हमें लगा ही नहीं था कि हम ग्रुप राइड में हैं, क्योंकि हमें एक सिंगल बंदा पूरी राइड में नहीं दिखाई दिया, बट अब चलो सब लोग साथ चल रहे हैं। फाइनली जीरकपुर टर्न आ गया है और यहाँ से जो है शिमला 107 किलोमीटर है, ये कालका शिमला हाईवे बोला जाता है इसको, और ये स्ट्रेट है शिमला तक, एकदम डबल लेन है, लगता ही नहीं है कि ये पहाड़ वाला। बस थोड़ा सा यही वाला जो पैच है यहाँ पे थोड़ा सा जाम लगता है, क्योंकि पंचकुला तक थोड़ी सी रेड लाइट है, आगे जो टोल तक है 1-2 रेड लाइट मिलती हैं, बट आगे ये रास्ता यहाँ से जो लगता ही नहीं कि हम शिमला कब पहुँच गए, और चैल तो उससे थोड़ा सा पहले ही पड़ जाता है। दूरी तो उतनी है क्योंकि हम राइट मुड़ जाएंगे चैल के लिए, बट यहाँ से शिमला का जो रूट है ना एकदम स्मूथ है, आप बस हाईवे चलते जाओ। ये थोड़ा सा पैच जब पंचकुला क्रॉस कर जाएगा, 2-3 रेड लाइट हैं, उसके बाद से तो हमें पूरा का पूरा ही स्मूथ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाइक राइड में भी और कार राइड में भी।
बीच में एक छोटा सा स्टॉपेज ले लिया, सब लोग थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, 1-2 बाइकर्स और भी थे हमारे साथ, उन्होंने भी रेस्ट कर लिया। यहाँ से सोलन लगभग बोर्ड पे दिखा रहा था उसमें 29 किलोमीटर है, और उतने ही आप मान के चलो चैल है लगभग वहाँ से 37 किलोमीटर के करीब का है। तो अब लगभग हमने काफ़ी हद तक रास्ता कंप्लीट कर लिया, और वाकई बताऊँ बहुत मज़ा आ रहा है। आपको बता नहीं सकता, पहाड़ों का तो प्यार एक अलग ही है मेरे लिए, शायद आपके लिए भी होगा, बट ये जो राइड का मज़ा है ना, इसको मैं इतने दिन से मिस कर रहा था ना, ये मैं ही जानता हूँ। मज़ा आ रहा सच में। एक और टॉल आ गया। पहाड़ों पे जनरली कोई टॉल दिखते नहीं है, बट आप जब इस शिमला वाले रूट पे चलेंगे तो आपको टॉल मिलेंगे, बट ये बाइक्स के लिए तो नहीं है, बट ये टॉल वाकई वाजिब भी बनते हैं, क्योंकि ये रोड जो है ना एकदम मक्खन है यार, लगता ही नहीं है कि आप पहाड़ों पे चल रहे हो, इतनी स्मूथ राइडिंग कि मज़ा आ जाता है। वो आगे एक मंदिर दिख रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, पहाड़ों के जो मंदिर होते हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़े एनर्जी सेंटर बोले जाते हैं, बट राइड से पहले पता करके चलना चाहिए कि इस रास्ते में कितने कितने शक्तिपीठ, कितने कितने मंदिर पड़ते हैं, और हो सके तो दर्शन करते हुए चलना चाहिए। बट अभी तो चलो हम लोग ग्रुप राइड में हैं और हमें मालूम भी नहीं, बट हाँ अगर आप पहाड़ों पे जा रहे हैं तो इस दर्शन का लाभ जरूर लेना चाहिए। और हम अक्सर चलते हैं, जब हम ऋषिकेश उत्तराखंड में जाते हैं तो बीच बीच में दर्शन करते हैं, और आपको भी कराएंगे जब हम अगली राइड पे चलेंगे उत्तराखंड की, जो हमारी प्लानिंग है जल्दी ही हम आपको उस राइड पे भी ले चलेंगे। सोलन 13 किलोमीटर, अब सोलन पहुंचने वाले हैं हम लोग, थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद से देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ी देर रुक जाएं श्वेता, ठीक हाँ, हो? नहीं थोड़ा सा एटलीस्ट 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर सोलन सिटी में पहुंच जाएं तो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर वहाँ से लगभग वही 37 किलोमीटर के करीब रह जाता है। इसके पहले भी जब हम लोग आए थे यहीं सोलन में ही हमने रूम लिया था ना। हाँ, सोलन से थोड़ा सा ऊपर लिया था जब हम लोग शिमला जा रहे थे। हाँ, क्योंकि रात हो गई थी उस बार तो बहुत ज़्यादा। हाँ, सोलन से ही थोड़ा सा आगे गए थे। 5 मिनट का हमने ब्रेक ले लिया है। थोड़ी देर का ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप लॉन्ग रूट पे रहें और वाइफ के साथ हैं तब तो डेफिनेटली थोड़ी देर ब्रेक ले ही लेना चाहिए था। तो मैंने सोचा आप थोड़ी देर रुकते हैं, फिर यहाँ से अब चलते हैं। हम कांडा घाट के पास आ गए हैं, और कांडा घाट से एक रास्ता राइट की तरफ मुड़ता है जो चैल कुफरी मार्ग की तरफ चला जाता है, और स्ट्रेट अगर निकल जाएंगे तो शिमला पहुंच जाएंगे। और दोनों की दूरी लगभग सेम है, शिमला 28 किलोमीटर की तरफ और 24 चैल, और आई थिंक यही रास्ता है। ये पुलिस वाले से एक बार कंफर्म भी कर लेता हूँ कि यही है, चैल के लिए यही है। हाँ यही है यार, सीधे अब स्ट्रेट निकलना है, और लगभग 24 किलोमीटर के बाद से हमारा रिजॉर्ट आ जाएगा, माउंटेन व्यू रिजॉर्ट। कितना दूर लग रहा है ना, मतलब अभी तक अभी नहीं तो आया। मजा आया, अभी तो हाईवे की फीलिंग आई। अब यहाँ से असली फीलिंग आएगी तुम्हें ऋषिकेश जैसे नीलकंठ वाले रोड पे या चोपटा वाले रोड की फीलिंग अब यहाँ से शुरू होगी। कुफरी तक ऐसे ही है पतला रास्ता, चैल तक तो अभी हमें आगे जाएंगे, कुफरी भी आगे प्लान करेंगे, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, पर पहले तो अपने डेस्टिनेशन पे चलते हैं। अब जाके बहुत ही प्यारा सा पूरा लोकेशन नज़र आ रहा है। कहीं रुक के ना थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि अब मेरे ख्याल से यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही बचा हुआ है हमारा रिजॉर्ट, जो दिखा रहा है ना मैप में। हाँ, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और टाइम से क्या मतलब है यार, रास्ता अपने हम अपने तो एंजॉय करते हुए चलेंगे।
छोटा सा रेस्ट करा लिया, कुछ फ़ोटो भी शूट करा लिए। अब हम पहुंचने ही वाले हैं, लगभग थोड़ी दूर रह गया, बस यहीं कहीं से राइट टर्न है। और ये छोटा सा गांव है चैल का, चैल सिटी, मतलब चैल से थोड़ा सा पहले, और बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट। और आई थिंक हम फाइनली पहुंच गए। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, मैं आगे निकल रहा था, बट यही रास्ता है। और ये एकदम पतला सा, एकदम नीचे ढलान की तरह से, कहीं नीचे हम जा रहे हैं जैसे खाड़ी में जा रहे हैं। कितना खूबसूरत रास्ता है यार, वाकई। मतलब इन्हीं रास्तों के लिए तो निकलते हैं हम पहाड़ों की तरफ। और वाकई अभी तक तो जो शिमला वाले हाईवे पे तो लग ही नहीं रहा था, पहाड़ पे चला रहे हैं। असली मज़ा तो इसी पे आता है। और आई थिंक रिजॉर्ट पे पहुंच गए। नहीं भाई, मैप तो अभी हमें और आगे दिखा रहा है। कितना नीचे जाएंगे, क्या एकदम सीधे घाटी में पहुंच जाएंगे। पर अच्छा लग रहा है यार, चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई वेट कर रहा है नहीं, अच्छा, ये बताने के लिए कि सीधे ही जाना है। अभी हमें लग रहा है अभी और दूरी तय करनी है, पर पहुंच गए हैं बस। अब ये देखो डोम हाउस कितने खूबसूरत लग रहे हैं। पता है इनमें प्लांट्स लगाते हैं, इससे स्नोफॉल वगैरह से ना चीज़ें बचें। और यहाँ पे खेती होती है यार, ये फूलों की भी खेती करते हैं और सब्जियाँ, और मतलब सेब और सब उगता है यहाँ पे। वैसे सेब का तो नहीं होगा ये आई थिंक फ्लावर के ही लग रहे हैं देखने से। अब वैसे अब तो फाइनली हम पहुँच ही चुके हैं, क्योंकि अब यहाँ से ही हमारा जो रिजॉर्ट है ऊपर, अभी आपको दिखा नहीं होगा बट हमें बाइक्स नज़र आ रही हैं, अब सारी बाइक्स हैं। अब यहाँ पे हम भी अपनी तितली पार्क करते हैं और अपना ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम अब आपके पास रेगुलर अपना ब्लॉग लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और मस्त रहिए।